जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो में। कबीरदास जी यह दोहा सदियों पहले लिख गए थे, लेकिन हमने इसको हमेशा ही उल्टा रिसीव किया है। राजनीति के हिसाब से हमारी फिलॉसफी बन चुकी है कि जाति ही पूछिए साधु की, नहीं पूछिए ज्ञान। तलवार जाए गटर में, पकड़ के रखो मैं। हमारी पूरी राजनीति ही जाति आधारित है। नेताओं के भाषण से लेकर योजना तक सब में जाति अंदर तक सनी हुई है। अब इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया आदेश जारी किया है। क्या है ये आदेश जिसके बाद जाति पर लगाम लगेगी? क्या मौजूदा जाति आधारित पार्टियों के नाम बदलने होंगे और विपक्ष इस पर क्यों भड़का हुआ है, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक स्थानों पर जातिगत पहचान के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। जी हां, अब नाम, नेम प्लेट, एफआईआर और अन्य दस्तावेजों से जाति का उल्लेख हटा दिया जाए। लखनऊ से आई जानकारी के मुताबिक आदेश में कहा गया कि अब पहचान के लिए माता पिता का नाम इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी पुलिस रिकॉर्ड, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जाति संकेत हटाने। सरकार का कहना है कि यह कदम जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। जैसा कि हमारे देश में होता आया है, बिना जाति के कोई काम नहीं होता, तो इसमें भी राजनीति घुस गई है। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार को तमाम खरी खोटी कह डाली। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि केवल दस्तावेजों और नेम प्लेट से जाति हटाने से भेदभाव की जड़ें खत्म नहीं हुई। उन्होंने सवाल भी किया कि 5000 सालों से लोगों के मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कपड़े, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के आधार पर होने वाले जातिगत प्रदर्शन को मिटाने की सरकार की योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने पूछा कि किसी से मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की मानसिकता को कैसे बदले। घर धुलवाने जैसी भेदभावपूर्ण परंपराओं और झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने जैसी जातिगत साजिशों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। उनके ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस फैसले की मंशा पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और पुलिस रिकॉर्ड से जाति का उल्लेख हटाया जाएगा और आरोपी की पहचान केवल माता पिता के नाम से की जाएगी। इतना ही नहीं, जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों में छूट दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये आदेश कई राजनीतिक दलों को नापसंद आ सकता है, क्योंकि सपा, बसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियां अक्सर जाति आधारित जनसभाएं करती रहती हैं। इससे उनकी राजनीतिक रणनीति प्रभावित हो सकती है। जाति आधारित पॉलिटिक्स हमारे देश का एक कड़वा सच है। मुस्लिम, दलित, यादव, सवर्ण, कुर्मी, महादलित, गुर्जर, जाट, मराठा, सिख, आदिवासी, वोकालिंगा, लिंगायत, ईसाई समेत कई जाति और धर्मों पर राजनीति होती रही है। एक और सच है कि नियम होने के बावजूद लोग वाहनों की नंबर प्लेट पर खुलकर जाति लिखवाते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में तो सिर्फ जाति ही लिखवाते हैं और पुलिस उनको कुछ कहती तक नहीं। सरकार का फैसला अच्छा है या बेकार, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ये बताएं, क्या इस नए आदेश का इम्प्लीमेंटेशन वाकई में हो पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.